हम तो मोदी को देखना नहीं चाहते हैं, सफन है। मोदी को देखना ही नहीं चाहते हैं 24 में, तो का तो वोटे नहीं देना, 1 रुपया का नहीं। काहे नहीं, सब खा गया सबके ये डीए सब, और रेलवे कर्मचारी को कुछ दे नहीं रहा है। अब डीए बढ़ना चाहिए था, कितना बढ़ा है, कितना 4% वही दशा है। अब कांग्रेस की सरकार आता तो हम लोग का तनख्वाह आकाश छू देता। अब महंगाई बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग नहीं देना चाहते हैं उसको। तो किसको आप? नीतीश कुमार को चाहें? नीतीश कुमार को चाहें। नीतीश कुमार आपको लगता है कि हिंदुस्तान लेवल पर जब वो जाएंगे तो हिंदुस्तान को और विकास कर एकदम विकास करेंगे, ना के सवाल ही नहीं है, एकदम विकास। आप बताइए, आज हमारे बिहार में दारू बंद है तो रजिस्टर पर बंद है। मतलब बहुत जगह ऐसा है कि आप एयरपोर्ट नहीं थे, जैसे भी रांची में एयरपोर्ट का वो उन्होंने उद्घाटन किया, और हर जगह बहुत कुछ किया जिन्होंने वो सम्मानजनक सब जगह पाया, सिवाय बेरोजगारी घटाने के। हाँ, सिवाय बेरोजगारी तो मैम उनका नहीं घटाया, बट कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आफरीन, आप देख रहे हैं सवेरा भारत न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ पटना जंक्शन के स्टेशन पे, और यहाँ पे हम कुछ पब्लिक से ये जानना चाहेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें पीएम के रूप में पब्लिक किसको देखना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी जी ही वो शख्स होंगे जिनको वो देखना चाहते हैं, या फिर कोई नया चेहरा चाहती है? आइए हम सवाल करते हैं। देखना चाहते हैं, चुनाव आने वाला है, उसमें आप लोग पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? पीएम के रूप में तीसरा मोर्चा ही कोई लेगा, जैसे कि बिहार के नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। बिहार के नीतीश कुमार जी जो जा रहे हैं ना, और अगला पीएम बिहार से ही मिलेगा देश के। अगला पीएम बिहार से बनेंगे, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि बिहार में अभी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उनको आप लोग पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? जी। क्यों? क्योंकि वो जनहित में काम किए हैं, धरातल पे काम किए हैं। जो भी वो काम किए हैं उससे गरीब आमजन का फ़ायदा हुआ है, ना कि बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी अडानी का फ़ायदा हुआ है। गरीब मजदूर का फ़ायदा हुआ है उससे। जैसे कि आज बिहार में देखिए, उनके बदौलत बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, ये सब जो मिल रहा है नीतीश कुमार के बदौलत ही मिल रहा है। और वो किसी गलतफहमी के वजह से एनडीए में चल गए थे, फिर उन्होंने बिहार को पलट करके देखा, और फिर गरीब को ही मदद करने के लिए वो बिहार का फिर से महागठबंधन में सरकार बनाए, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि उन्हें देश का सेवा करना चाहिए और पीएम बनना चाहिए। पीएम मोदी को आप लोग क्यों नहीं देखना चाहते? पीएम से मतलब क्या नाराजगी है भाई? नाराजगी नहीं है, क्योंकि वो तो शुरू में जो आए थे वो विश्वास जता करके ही आए थे कि लोगों को फ़ायदा देंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से उन्होंने 9 साल में काम किया, बहुत सारे लोगों को ठगा, युवाओं को ठगा, बहुत सारे जो मिसकमेंट था, मिसवादा जिसको बोलते हैं, वादा मतलब करके वो नहीं निभाए, जिसके कारण अब जनता और उन्हें मौका नहीं देगा दोबारा। यहाँ पे एक से अभी तक मैंने पूछा है जिनका ये कहना है कि वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में अब तीसरा चाहते हैं, या तो फिर नीतीश कुमार ही उनके लिए सही है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं, और बिजली पानी की सुविधा जो भी है इसके लिए वो नीतीश कुमार के शुक्रगुजार भी हैं। आइए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहते हैं क्योंकि वो देश के लिए बहुत काम करते हैं, अच्छा करते हैं। जनता के लिए लॉकडाउन में, कोरोना के लिए बहुत सारा कार्य किए हैं, मरीज के लिए। सिर्फ 2 साल लगा था, उससे पहले और उसके बाद ऐसे मानिए तो मोदी जी बहुत एक तरह से देश के लिए रक्षक भी हैं, जनता के, गरीब के लिए। कैसे गरीबों के लिए मोदी जी अभी राशन दे रहे हैं बढ़िया। लॉकडाउन से पहले तो राशन तो कांग्रेस सरकार आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है कंटिन्यू। हम झारखंड से हैं, झारखंड खिलाड़ी, राय खिलाड़ी, नाम दिलशाद आलम। अच्छा। वो पहले तो कांग्रेस सरकार में तो मिलवे नहीं करता था राशन, कोई आते पते नहीं था। अब तो राशन ऐसा मिल रहा है कि मत कहिए, कॉलोनी भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। और रोड का तो विकास ऐसा हुआ कि मत कहिए कि भला ही 100 रुपया पेट्रोल है मगर सस्ता है। 100 रुपये पेट्रोल है बट फिर भी सस्ता है। 100 का है पेट्रोल, कैसे लीटर है अभी? 160। यहाँ ना झारखंड में 100 रुपया है। अच्छा, आप झारखंड के हैं? हाँ, झारखंड में 100 रुपया है, यहाँ 107 है। मगर तभी रोड इतना विकास कर दिया, सस्ते पड़ता है। पहले भला ही 60 था, मगर रोड खराब था तो महंगे ना पड़ गया। नहीं, पेट्रोल कैसे भी 160। 160 बिहार से पटना। हम तो मोदी को देखना नहीं चाहते हैं, सफन है। मोदी को देखना ही नहीं चाहते हैं 24 में, तो का तो वोटे नहीं देना, 1 रुपया का नहीं। काहे नहीं, सब खा गया सबके ये डीए सब, और रेलवे कर्मचारी को कुछ दे नहीं रहा है। अब डीए बढ़ना चाहिए था, कितना बढ़ा है, कितना 4%। हाँ, तो इसलिए हम मोदी को देखना नहीं चाहते हैं। क्या परेशानियाँ आई हैं आप लोगों को रेलवे के? इंक्रीमेंट में वही दशा है। अब कांग्रेस की सरकार आता तो हम लोग का तनख्वाह आकाश छू देता। अब महंगाई बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग नहीं देना चाहते हैं उसको। तो किसको आप लोग देखना चाहते हैं? हम लोग कांग्रेस में जो भी आ जाए।
एक बात बताइए, लेकिन मोदी जी के बारे में तो बोला जा रहा है कि उन्होंने जो 9 साल गुजारे हैं, 9 साल जो उन्होंने देश को दिया है, तो देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत देश का विकास उनके थ्रू ही हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों लगता है कि वो उन्होंने विकास नहीं किया है कुछ? देश उससे अच्छा विकास किया है मुख्यमंत्री था। ओके, कैसे? रोड भी बनाया, बिजली उजली गाँव देहात सगरो दिया है, बस यही तो खाली क्या आपको लगता है कि बिहार में जो भी विकास है वो मुख्यमंत्री की बस उसके अलावा नहीं, कुछ नहीं, उसके अलावा तुम लोग बताओ बाबू, युवा हो, ठीक है, कहाँ से हो? यही पटना से। अच्छा, पटना से हो। कहाँ के स्टूडेंट हो? PW। अच्छा, ये बताओ तुम लोग 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसको देखना चाहते हो? ऑफ कोर्स मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को, क्यों? हाँ, मोदी जी थोड़ा हिंदू सपोर्टिव है, अनलेस कांग्रेस जो ज़्यादा मुस्लिम करते हैं, इसमें भी ये रीज़न है। अच्छा, तुम यानी कि मुस्लिम के अगेंस्ट हो, क्यों हो? अगेंस्ट नहीं है, अभी तुमने कहा कि मोदी जी हिंदू सपोर्टर है, इसीलिए। आप बताओ। मोदी तो हिंदू के साथ हल्का क्या? ऐसे देखिएगा तो। चलिए, तो ये मोदी जी का सपोर्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हिंदू का सपोर्ट करते हैं मोदी जी और मुस्लिम विरोधी हैं। में किसको देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री के तो रूप में हमें लग रहा कि महागठबंधन के कोई भी वैसा। वैसे तो नीतीश जी का बोला जा रहा है कि भी वो सही है। अब देश का ये बिल्कुल, उनको संभालना चाहिए। बिल्कुल सही जी। हम लोग महागठबंधन के सरकार को प्रधानमंत्री देखना चाहते, कोई भी हो, जो राहुल लेकिन नीतीश आप चाहते हैं कि वो जगह अब नीतीश कुमार जी संभालें? बिल्कुल वो तो चाहिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी वहाँ पे जाएंगे तो देश को और अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे? हाँ, मोदी जी के कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे? ना हम किसी को जैसे कि अपने पूर्ण रूप से किसी को ये गलत ना साबित करना चाहते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। जो अलग अलग अंदाज से जो वोटिंग करेगा, जो जिसका समर्थन है, वो में हम लोग जो भाई महागठबंधन के ही चाहने वाले हैं। हमारे घर है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, समझ गए ना। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मैम वो तो मोदी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके आने से हमारी विदेश नीति काफ़ी बहुत अच्छा हद तक सही हुई है। और जो भी देख रहे हैं कि हर जगह जहाँ PM जो जा रहे हैं, अभी रिसेंटली पपुआ गिनी में जो गए हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपति और PM मोदी को पैर छू के प्रणाम किए, अपने आप में काफ़ी सम्मानजनक बात है। और ये अच्छा साबित होता है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी मैं सिविल सर्विस का मैं स्टूडेंट हूँ मैम। अच्छा, अभी स्टूडेंट हैं आप। ओके, आपको लगता है कि नौकरियां मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के, BPSC UPSC में लोग लगे हुए हैं, अपनी ज़मीन बेचकर, घर बेच करके, जैसे भी हो रहा है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? मैम उनके शासन में तो थोड़ा सा है, बेरोजगारी है, बट लगता है हो जाए। बेरोजगारी है, लेकिन इंडियन लेवल पे उनकी वैल्यू है, जिससे आपको लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ठीक है, अपनी बेरोजगारी को देखते हुए भी? मैम सभी पहलू पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिक आप एक बेरोजगारी पे देंगे, पर हाँ ये नौजवानों के। हमारे देश के लिए क्या जरूरी है? मैम वो तो अभी हम लोग के पास यूथ पावर है, तो यूथ पावर के पास जॉब तो होना चाहिए। जरूरी क्या है ये बताइए। ज़रूरी तो मैम जॉब तो होना ही चाहिए सभी को, मतलब। बट आपके नरेंद्र मोदी के इसमें जॉब नहीं है, बेरोजगारी है। हाँ वो तो है मैम, अभी आप ही कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर आप उनके और दूसरे भी पहलू को तो देख सकते हैं ना, एक ही पहलू पे। पहलू है वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके राज्य में बेरोजगारी है, वो सही है, लेकिन इंडियन लेवल पे उनकी, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वैल्यू है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि वो सही है। वो मैम आपकी वैल्यू क्या है इंडिया में, इंडिया से बाहर है? मैम मैं तो, वैल्यूएबल ज्यादा आप समझते हैं आप इंडिया में रह करके? हाँ मैम मैं तो इंडिया की वैल्यूएबल ज़्यादा समझता हूँ, और वो हमारे बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो विदेश में 9 साल में उन्होंने क्या किया? 9 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया। बताइए। जैसे मैम रोड वगैरह का विकास हुआ, बहुत सारा। सबसे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया फिर? मुख्यमंत्री तो मैम बिहार के वो तो किए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए, मतलब बहुत जगह ऐसा है कि आप एयरपोर्ट नहीं थे, जैसे भी रांची में एयरपोर्ट का वो उन्होंने उद्घाटन किया, और हर जगह बहुत कुछ किया, जिन्होंने वो सम्मानजनक सब जगह पाया। सिवाय बेरोजगारी घटाने के? हाँ, सिवाय बेरोजगारी तो मैम उनका नहीं घटाया, बट कोई नहीं है। बट मेन मुद्दा तो वही है ना सर। हाँ वो तो मुद्दा बात है ना, अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बेरोजगारी दूर करना या दूर होना, ठीक है? मैम उनके लिए वो तो प्रयास कर ही रहे हैं ना, जो 9 साल बीत चुका है। हाँ ठीक है मैम, वो आपका बातें को मैं समझ रहा हूँ, 9 साल बीत चुका है, और ये काफ़ी एक। कितना टाइम देना चाहेंगे और आप उनको? मैं एक बार तो उनको और देना चाहूँगा मैम। एक बार आप देना चाहेंगे? इन केस कि अगर एक बार में नहीं ये चीज़ हो पाता है तो नेक्स्ट टाइम आप किसको देखना चाहेंगे? मैम नेक्स्ट टाइम तो जो फिर कैंडिडेट जो खड़े होंगे, तो फिर अगर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम
नीतीश कुमार जो होना चाहेंगे, तो क्योंकि उनको बिहार के लिए बहुत कुछ किया, तो वो नेक्स्ट टाइम में बिहार में वो पीएम के रूप में तो आप एक मौका प्राइम मिनिस्टर को यानी कि नरेंद्र मोदी जी को ही देना चाहेंगे, और इन केस अगर नहीं संभला तो फिर आप नीतीश कुमार को चाहेंगे? जी मैम, मैं उनको ऐसा देना चाहूँगा। धन्यवाद। रोल है। चाचा आप बताइए, हिंदुस्तान में अगला 2024 में जो लोकतंत्र चुनाव होने वाला है, उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम नीतीश कुमार जी को देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी को? हाँ, एकदम बिल्कुल सही। मोदी क्यों नहीं? मोदी को हम नहीं देखना चाहते, वे हमारे नौजवान साथी का भविष्य खा गए, इसलिए उनको हम नहीं देखना चाहते हैं। पूरे भविष्य हमारे नौजवान साथी बहुत तेज तेज लड़का लोग आज फांसी लगा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, उनका गार्जियन पोस पाल के आज भुआ है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार को चाहेंगे? नीतीश कुमार को चाहेंगे। नीतीश कुमार आपको लगता है कि हिंदुस्तान लेवल पे जब वो जाएंगे तो हिंदुस्तान को और विकास कर एकदम विकास करेंगे, ना के सवाल ही नहीं है, एकदम विकास। आप बताइए, आज हमारे बिहार में दारू बंद है तो रजिस्टर पर बंद है, रजिस्टर पर बिहार दारू बंद है ना जी। अब गलत करने वाले लोग देहात में कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रोकेंगे ही, लेकिन रजिस्टर पर बंद है। अरे भैया देहात में एक बात है, दारू जब से बंदी हुआ है तो उससे ज्यादा यहाँ बिहार में दारू बिक रहा है, उससे ज्यादा बिहार में दारू बिक रहा है। और पहले तो ठेका में बिकता था, पहले तो रोडों पे बिकता था, अब घरों घर बिक रहा है, घर बिक रहा है। और जहाँ तक बात रही दारू का, तो मैं तो यही कहूँगा, होम डिलीवरी आप लोग पीते हैं? हाँ, होम डिलीवरी पीता है लोग, कोई मानने वाला नहीं है, पीने वाला पीबे करेगा। मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? मोदी जी से इतनी नाराजगी? से हमको नाराजगी यही है कि जो पहलवान महिला विदेश से जो मेडल लेकर के आई हमारे देश में, और उस महिला के साथ अन्याय हो रहा है और उस पर नहीं एक्शन लिया जा रहा है, उसी से हमको नाराजगी है। मोदी जी बोले कि हर आदमी के खाते में हम 15 लाख रुपया भेजेंगे, कोई है इंसान जो बता दे कि हमारे खाते में 15 लाख का 1 लाख भी रुपया नहीं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने वाले थे, मोदी जी बोले थे कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन यहाँ पर उनको भवन भी मिला, फिर भी वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, क्यों? तो आप लोगों ने लोगों की राय यहाँ पे सुनी। किसी को लगता है कि नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर के रूप में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसे विकास बिहार का किया है वैसे ही हिंदुस्तान का भी करेंगे। और किसी का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी सही है, क्योंकि 9 साल में उन्होंने रोड बनाई, सड़कें बनाई, या जो भी है उनके कामों को कुछ लोगों ने भी गिनाया है। तो अब देखिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और क्या कुछ होता है। इसी के साथ आप बने रहे सवेरा भारत।